हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। जेई 2025 के लिए, नीट 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका इस टाइम तक ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका होगा। जब आपका ऑर्गेनिक खत्म हुआ तो आपको ऐसा लग रहा होगा पहाड़ जैसे रिएजेंट्स है जो कि हमारे पास में है, सामने है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारे रिएजेंट्स है। एक याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं ऑर्गेनिक को कैसे करें। तो सबसे पहली बात, एंड में जो पिछले साल चली थी तुक्का स्ट्रेटेजी, वो काफी बच्चों ने देखी थी, नेगेटिव बहुत होते हैं उससे। उससे अच्छा है आप अपने नॉलेज को सही डायरेक्शन में यूज करिए। किस तरह से ट्रिक्स से भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस में से एटलीस्ट 2 या 3 ऑप्शन जो है उनमें से एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में एक बार के लिए सीखते हैं। कि अगर आपको रीजन्स लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड नहीं याद हो रहे तो काफी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में ऐसे भी आते हैं। सिक्वेंशियल रिएक्शंस अगर आगे आपके पास आ रही है और आपको मेन सार पता है रिएक्शंस का तो आप कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको ये बात समझाती हूँ। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन की, पेपर का क्वेश्चन है, टॉलिन है जो KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर रिएक्शन करके A बना रहा है, फिर SOCl2 रिएक्शन करके B बना रहा है, और फिर हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में BaSO4 की प्रेजेंस में C बन रहा है। अब क्या है, अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं तो हम सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं इस चीज को। अगर हम इसे फर्स्ट कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं बेंजीन को, लाइक हमने लिया टॉलिन। अब टॉलिन के साथ में जब हमने KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या होता है बेटा, वो ऑक्सीडेशन करके एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये क्या होगा, यहाँ पर COOH है, ये हटके यहाँ पर एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है, और यहां पर हमारे पास में क्या है, बेंज एल्डिहाइड बनता है। अब बेंज एल्डिहाइड हमारे पास में ऑप्शन में ये था। अब कुछ बच्चे से बोलते हैं मैडम हमें तो पहला रिएजेंट तो याद ही नहीं आ रहा था, दूसरा नहीं याद आ रहा था, हमें तो तीसरा याद था, लेकिन फिर भी हमसे पेपर में क्वेश्चन छूट गया। आप उल्टा भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस देखिए, बेंज एल्डिहाइड था यहां पर, फिर हमारे पास बेंजीन पे CH2 पे OH लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर बेंजोइक एसिड भी था और टॉलिन भी था। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको ये चीज अच्छे से पता थी कि पैलेडियम और BaSO4 को देखते ही हमें रोजेनमंड रिडक्शन याद होना चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन निकल के आना था, बेंज एल्डिहाइड, और ऑप्शन में CHO ग्रुप का एक ही कंपाउंड दे रखा था। ये है आपका उल्टा जाने का रास्ता। अब उल्टे रिएजेंट से कैसे आंसर्स को निकाल सकते हैं। दूसरा, हम कुछ और एग्जांपल समझते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक आध क्वेश्चन होता है, ऐसा भर भर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर फिर पहाड़ जैसे रिएजेंट दे दिया आपके, यहाँ पर एल्काइन दिया है HgSO4 प्लस H2SO4 के साथ में, लेकिन मैं एक बार स्टेप वाइज करके बताती हूँ आपको, लेकिन फिर उसको उल्टा कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में Hg+2 H2SO4 के साथ में जैसे ही देखा, मतलब हाइड्रेशन हो रहा है। अगर हमने हाइड्रेशन करा दिया यहाँ पर तो CH3 CH3 यहाँ पर क्या है, Hg+2 है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, CH हुआ, OH हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में हुआ। कोई कार्बोकैटायन शिफ्टिंग नहीं क्योंकि +2 है, यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। फिर RMDX के साथ में अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई, अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अब यहाँ जैसे Hg+2 था तो पहले तो हमें पता पड़ जाना चाहिए कि ये टोटामेरिज्म में जाएगा। अगर ये टोटामेरिज्म में चला जाता है तो ये क्या होता है, अब आधे बच्चों को तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम तो ये स्किप ही कर गए। यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, CH3 टोटामेरिज्म में जाके रिएक्शन हो गई। फिर RMGX के साथ में जब रिएक्शन कराई तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए, RMGX के साथ में जब कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर क्या है, टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो यहाँ अगर मैकेनिज्म वाइज भी बात करें, R की जगह हमें यहाँ पर C2H5 दे रखा था, C2H5 MgX दे रखा था, तो स्टेप वाइज चलते हैं। तो CH3 CH3 यहाँ पर C2H5 और CH3, ये हमारे पास में यहाँ पर विथ हाइड्रेशन एज अ प्रोडक्ट बनता है। और फिर कंसंट्रेटेड अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, H2O के साथ में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर H की जगह OH, मैंने बोला था आपको
टर्शरी अल्कोहल बनता है। देन उसके बाद में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं, दैट मीन्स उड़ा दो, एलिमिनेशन करा दो, तो हम क्या करवाते हैं, OH ग्रुप निकाल देंगे और फिर 2 बीटा कार्बन है यहाँ पर, एक यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, जो स्टेबल एल्कीन होता है वो हमारे पास में एज अ मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो बन जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन C2H5 लास्ट वाला ऑप्शन जो था हमारे पास सबसे स्टेबल था। अब चले बेटा उल्टा ट्रिक पे जाते हैं, ट्रिक पे जाते हैं। मैंने उल्टा सोचा, मैंने सीक्वेंस में रिएक्शन को सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पर एल्कीन, यहाँ एल्कीन, यहाँ एल्कीन, यहाँ एल्कीन, चारों में एल्कीन ही बन रहा था और लास्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 था। दैट मीन्स हमारे पास में एलिमिनेशन में रिएक्शन जाएगी जाएगी। अगर अल्कोहल होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, यहाँ टॉलिन नजर आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा हो तो आपको आखिर में एलिमिनेशन दिख रहा था, तो मोर स्टेबल एल्कीन जो होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर मोर स्टेबल एल्कीन अकॉर्डिंग टू सर्जेस रूल, तो यहाँ मोर स्टेबल एल्कीन यहाँ पर क्या है, 3 3 6 7 8 9 10 11, हमारे पास में टोटल 11 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपोकंजुगेशन में जाके स्टेबल, तो हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से भी सीधा प्रोडक्ट निकाल सकते थे, हमें इतना सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं थी। बराबर क्लिक हो रहा है आप लोगों को कि कैसे हो रही है ट्रिक से क्वेश्चंस आपके। अब देखिए फिर बाहर जैसे रिएजेंट, फिर हमारा दिमाग खराब, 4 रिएजेंट दे दिए, जैसे पेपर में हमारा मन ही नहीं करता क्वेश्चन करने का ना, क्या हम क्वेश्चन में से वापस देखो, मैं उल्टा करके बताऊं पहले से या सीधा ही चलें, फटाफट से सोचिए। यहां पर मैंने आखिरी में देखा SCHO मैग्नीशियम और ईथर के साथ में था यहाँ पर। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं SCHO फिर RMGX के साथ में रिएक्शन हो रही होगी, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड और RMGX के साथ में रिएक्शन होती है तो इसका मतलब हमेशा अल्कोहल बनता है। अगर अल्कोहल बन रहा है विथ हाइड्रेशन, तो पहले हम ऑप्शंस देखें, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, मतलब आंसर थर्ड और फोर्थ में से हो गया। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर लिया, मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट करना तो सीख लिया यहाँ पर। उसके बाद में हम एक बार स्टेप वाइज चल लेते हैं। अब इन दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म फटाफट लगा लेते हैं। अगर बेंजीन है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH3 था, ये था हमारे पास में, अगर BH3 दे रखा है और यहाँ पर हाइड्रेशन दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म रिएक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका OH जो अटैक करेगा वो CH2 CH2 OH, ये हमारे पास में हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन में HBr के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, OH हट के वहां पर क्या आएगा आपका Br आ जाएगा, तो सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ Br डाल दिया। थर्ड स्टेप में ये RMGX के साथ में मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है RMGX बनता है, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या हो गया यहाँ CH2 CH2 MgBr, ये हमारे पास में आया। और फिर लास्ट स्टेप में SCHO के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो SCHO के साथ में इस कार्बन के ऊपर कोई भी चीज आके अटैक करेगी, इस कार्बन के ऊपर का PH3 CH2 CH2 दिख ही रहा था, एक कार्बन बढ़ रहा था, एक कार्बन बढ़ रहा था, तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास में, ये फोर्थ वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से हम फटाफट से पीछे के रास्ते से जाके भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की और ट्रिक्स ऑर्गेनिक की काफी सारी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं विदाउट क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहता है पेपर का। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल C2H5Br है हमारे पास में, अगर इसके साथ में हमारे पास में एक जगह दे दिया हमारे पास में H2O के साथ NaOH और दूसरा दे दिया H2O के साथ में इथेनॉल, तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन में देखो अल्कोहलिक बेस, यहाँ पर हम ले लें इसकी जगह बेस ले लें, अगर हम देखें अल्कोहलिक बेस तो रिएक्शन एलिमिनेशन में जाती है, तो ऑप्शन में हमेशा एल्कीन ढूंढने की कोशिश करना। और अगर हमारे पास एक्वस बेस होता है तो उस कंडीशन के अंदर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में जाती है, तो वहां पर हमेशा अल्काइल हैलाइड से अगर एक्वस की प्रेजेंस से ऐसा OH ग्रुप अटैक करने वाला है तो उस कंडीशन में वहां पर अल्कोहल ढूंढने की कोशिश करना। ये ऑप्शन बेस होगा फिर आगे चल के कि अगर किसी ऑप्शन के अंदर अल्कोहलिक बेस के साथ 3 तो अल्कोहल दे रखे, एक एल्कीन दे रखा है, ऑप्शन फिर एलिमिनेट हो गया, तो आपको ऑर्गेनिक में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, पीछे का रास्ता पकड़ना, ये सब आना चाहिए। और इस तरह की और इजी ट्रिक्स टिप्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की जानने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ में जुड़े रहिए।